स्टूडेंट्स, हम लोग को देखना है असाइनमेंट सितंबर मंथ में जो आ चुका है। असाइनमेंट क्लास 10th का मार्क्स है उसका 20। ठीक है, 20 मार्क्स का आप लोगों का असाइनमेंट क्वेश्चन आया है। ये आप लोगों का 2020 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इस बार 2021 चल रहा है। 2020 में स्टार्ट हुआ है जब लॉकडाउन हुआ था तब से। तो ये सितंबर मंथ का असाइनमेंट है जिसका मार्क्स है टोटल 20। तो ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आया है उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी और उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगी, ताकि आप लोग ऐसा नहीं है कि समझ ना पाए। ठीक है, तो एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी मैं और सॉल्यूशन बताते भी जाऊंगी, और आप लोगों को कॉपी में लिखना कैसे है वो भी बता दूंगी। ठीक है, तो देखो आप लोग स्टिक फाइल में भी लिख सकते हैं। असाइनमेंट को स्टिक फाइल आता है ना, आप लोगों को मिल जाएगा स्टेशनरी शॉप में। 10 रुपीज का इस फाइल आता है और 10 रुपीज का उसका आता है कॉपी। तो आप लोग लिख सकते हैं, पेज मिलता है। ठीक है, तो देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है आप लोग का 5, मार्क्स है 20। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये 3 मार्क्स का है। तो देखो इसमें लिखा है, इफ डिवाइजर इज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, कोसेंट इज x प्लस 1 एंड रिमाइंडर इज 3, देन फाइंड द डिविडेंड। हम लोग को डिविडेंड फाइंड करना है। ये तो बहुत इजी है। डिविडेंड का फॉर्मूला हम लोग सबको याद है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर का वैल्यू क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 रख दिए। फिर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, कोशेंट का वैल्यू बता दिया है x प्लस 1, फिर प्लस का प्लस, रिमाइंडर का वैल्यू बता दिया है 3। अब इसको सॉल्व बस करना है। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर और कोशेंट को, फिर उसके आंसर को ऐड कर देंगे 3 से। तो पहले मल्टीप्लाई किए हैं, देखो 3x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर और x 3 हो जाएगा, x टू द पावर 3। क्योंकि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स क्या होता है, ऐड होता है। हमने वाला फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई में ऐड होता है। तो यहाँ x टू द पावर 2 और यहाँ x टू द पावर 1 है, तो 2 प्लस 1 3 होगा। अब 3x स्क्वायर को x से करें तो 1 से भी करना है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं है, तो प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, और 3x स्क्वायर 1 जा 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर वाला कंप्लीट, अब 2x में आएंगे। फिर माइनस 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 का -2 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। फिर माइनस 2x को प्लस 1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2x 1 जा 2x। अब ये 2 बच गया, 2 को x से मल्टीप्लाई किए 2x प्लस 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 हो गया, 2 1 जा 2 और ये 3 का 3। अब इसमें हम लोग देखेंगे जो कट रहा है उसको काट देंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ देखें, यहाँ -2x और यहाँ +2x से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखें हम लोग 3x टू दी पावर 3, सिर्फ यही है लाइक टर्म, और बाकी किसी में भी पावर 3 नहीं है, तो उसको जैसे है वैसे ही लिख देंगे। और 3x स्क्वायर और यहाँ 2x स्क्वायर है, तो 3 में से 2 माइनस कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ 1x स्क्वायर आ जाएगा, और 3 + 2 5। यानी कि हमारा जो डिविडेंड है वो कितना है, डिविडेंड इज 3x टू दी पावर 3 प्लस 1x स्क्वायर प्लस 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो कभी भी डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर देगा और डिवाइडेंड फाइंड करना होगा तो हम लोग ये फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये मार्क्स था आप लोग का 3 मार्क्स का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 3 मार्क्स का है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हम लोग को वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कैसा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट को देखेंगे तो आप लोगों को याद आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसका क्या बोला है, इफ रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स इक्वल कब होगा, जब d का वैल्यू क्या आता है 0, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आना चाहिए 0। ठीक है, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले क्वेश्चन लिख लिए, हम लोग को बता दिया है रूट्स आर इक्वल। इक्वल कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसको कंपेयर कर देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a का वैल्यू 9 है, b का वैल्यू -k है और c का वैल्यू 16 है, तो वही लिख दिए a इज 9, b का वैल्यू -k एंड c का वैल्यू 16। हम लोग को क्वेश्चन में बोला है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल और इक्वल। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल तभी होगा जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा, तो इसलिए d इज इक्वल टू 0 लिख लिए। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और यहाँ 0 इसलिए लगाए हैं क्योंकि रियल एंड इक्वल बोला था, इसीलिए लगाए हैं। ठीक है, अब हम लोग b का वैल्यू रख दिया -k, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, 4 का 4, a का वैल्यू 9 है और c का वैल्यू 16 है। अब k स्क्वायर -k इंटू -k क्या होगा, प्लस के माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 4 जा 36 और 36 इंटू 16 करेंगे तो 576 आएगा। ठीक है, हम लोग को निकालना किसका वैल्यू है, k का वैल्यू। तो k स्क्वायर को यहीं छोड़ दिए हैं, -556, 76 को इधर ले जाएंगे तो प्लस में चले जाएगा, 0 प्लस 576 आएगा। अब इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो रूट लग जाएगा और प्लस माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग एक बार ये 576 का आप लोग अगर रूट निकालने जानते हो या फिर नहीं भी जानते हो तो आप लोग को याद होगा 24 होता है इसका। ठीक है, पेयर बना के निकालते हैं या फिर एलसीएम निकालोगे तो भी आ जाएगा। तो 576 का रूट क्या होता है 24, 24 इंटू 24 होता है 576। तो हम लोग इस रूट को हटा दिए और यहाँ लिख दिया 24। ठीक है, तो k का वैल्यू क्या आया, +24 एंड -24। दो वैल्यू आया k का, एक +24 और एक -24। ठीक है,
तो हम लोग लिख सकते हैं k इजिकल टू प्लस माइनस 24, ये हो गया आंसर। तो देखो यहाँ हम लोग को क्या बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, रूट फाइंड करना था, k का वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है, जो कि रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल बोला इसलिए हम लोग d का वैल्यू 0 लिए। हम लोग इसी में पढ़ चुके हैं, इमेजिनरी रहता तो हमारा d का वैल्यू हमेशा क्या होता, बड़ा होता, क्योंकि इधर माइनस में आता आंसर। फिर एक हम लोग पढ़ते रियल ही एक और है डिस्टिंक्ट पॉइंट जिसमें प्लस में आता। तो हम लोग अभी यहाँ रियल एंड इक्वल बोला था, इसलिए d का वैल्यू 0 लेके बस फॉर्मूला रख दिया डिस्क्रिमिनेंट का, b² - 4ac वैल्यू रख दिया, तो हमको k का वैल्यू मिल गया, ठीक है। ये मार्क्स था 3 मार्क्स का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 6 + √5 एंड 6 - √5। हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को मैं बता चुकी किस फॉर्मेट में होगा, ax² + bx + c = 0। ऐसा आंसर हम लोग को लाना है जिसमें से हम लोग को रूट दिया हुआ है, 2 वैल्यू दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस, जिसमें से हम लोग का 2 रूट का वैल्यू दिया है, 2 जीरोस यानी कि 2 वैल्यू भी आएगा। तो एक वैल्यू दिया है 6 + √5 और दूसरा वैल्यू दिया है 6 - √5। तो हम लोग इसको मान लिया, ये अल्फा का वैल्यू मान लिया 6 + √5 और ये बीटा का वैल्यू मान लिया 6 - √5। देखो कभी भी अगर रूट दिया हुआ है और बोलेगा कि उस रूट से आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिराइव करना है, बनाना है, तो आप लोगों का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, x² - सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट = 0। तो सम ऑफ रूट मतलब कि अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू को ऐड करेंगे, सम मतलब कि ऐड करना, ठीक है। तो सम ऑफ रूट मतलब कि देखो x² का तो x² ही रहेगा, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा x, ठीक है, x लगेगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब कि अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। सम ऑफ रूट में अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट में अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² का x² ही रहेगा, माइनस का माइनस, अल्फा का वैल्यू कितना है 6 + √5 लिख दिए, फिर प्लस का साइन, फिर बीटा का वैल्यू कितना है 6 - √5 उसको भी लिख दिए, फिर बाहर में क्या था x था तो ब्रैकेट लगा के x लिख दिए। अब ऐसे यहाँ प्लस अल्फा का वैल्यू रख दिए यहाँ पास, और यहाँ डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ बीटा का वैल्यू रख दिया। अब सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पास हम लोग प्लस √5 - √5 कैंसिल हो जाएगा, 6 + 6 12 और x का x तो था ही, इसको मल्टीप्लाई किया 6 6 या 36, फिर प्लस माइनस माइनस 6 को √5 से, देखो इस 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखें यहाँ -6 √5 और +6 √5 कैंसिल हो जाएगा, तो x² का x², 12x का 12x, 36 में से -5 कैंसिल कर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 31। यानी कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना x² - 12x + 31 = 0, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कौन से रूट से, 6 + √5 एंड 6 - √5, ठीक है। अब देख लो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था ये 3 मार्क्स का था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू के सिस्टम ऑफ इक्वेशन 5x - 7y - 5 = 0 एंड 2x + ky - 1 = 0 हैव यूनिक सॉल्यूशन। दो हम लोग को इक्वेशन दिया है जिसमें हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, k का वैल्यू, और क्या बोलते हैं वो क्या होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 इज नॉट = हो b1/b2 को। तो यूनिक सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला है। तो पहले हम लोग इक्वेशन लिख लिए, यहाँ इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन यहाँ। अब इसको हम लोग लिख देंगे, ये वाला a1 b1 c1, ये वाला a2 b2 c2। तो a1 का वैल्यू है 5, b1 का वैल्यू है -7 और c1 का वैल्यू है -5 लिख दिए। अब ये इक्वेशन नंबर 2 में है a1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू k और c2 का वैल्यू -1। अब यूनिक सॉल्यूशन बोला है, यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है a1/a2 इज नॉट = b1/b2। यूनिक सॉल्यूशन बोला है इसलिए ये लिखे, अगर इनफाइनाइट बोलता तो दूसरा फॉर्मूला लिखते, ठीक है। तो अब a1 और a2 का वैल्यू लिख दिया यहाँ पास 5/2, b1 और b2 का वैल्यू लिख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को k से मल्टीप्लाई किए, -7 को 2 से मल्टीप्लाई किए, नॉट = का साइन वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब 7 2 जब 14 होता है, k यहीं रह दिया, -14 यहीं पास है, 5 मल्टीप्लाई में था k से, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो k का वैल्यू क्या आया, k इज नॉट = -14/5, मतलब जो k का वैल्यू है वो -14/5 छोड़कर कोई सा भी वैल्यू हो सकता है, इसलिए लिख दिए हैं देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k कुड बी एनी रियल नंबर। k का वैल्यू कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़कर, -14/5 को छोड़कर k का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन -14/5 नहीं होगा। इसलिए देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k कुड बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -14/5। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ लिखा है सॉल्व द इक्वेशन नॉट यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हम लोग को, लेकिन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं करना है, बोला है नॉट यूजिंग, ठीक है। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड के अलावा हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े हैं, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला भी पढ़े हैं।
तो मैं बनाई हूँ एलिमिनेशन मेथड से। पहले इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिख लिए, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एलिमिनेट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे पहले हम लोग एक चीज कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि 4 आ जाए हमारा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, तब हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं एक्स वाले टर्म को। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 को मैं फर्स्ट वी हैव मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में मैं 2 से मल्टीप्लाई की हूँ। देखो इक्वेशन नंबर 2 लिख ली, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख ली, और उसको 2 से मल्टीप्लाई की। तो 2 2 जा 4, 2 यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 2 1 जा 2 और 6 2 जा 12 और 2 0 जा 0 ही होगा। तो ये आ गया। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसा इक्वेशन बनाए। ऐसा इक्वेशन क्यों बनाए, ताकि वो इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल आ जाए, 4x आ जाए, ताकि x और x वाले टर्म को हम लोग एलिमिनेट कर सके, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 को हम लोग क्या कर दिए हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 4x माइनस 5y प्लस 16 लिख लिया, और इक्वेशन नंबर 3 क्या था, 4x प्लस 2y माइनस 12 लिख लिया। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया, और यहाँ भी माइनस का प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। 5 में से 2 माइनस होगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, तो माइनस के 5 में से 2 3 आया, और 5 इज ग्रेटर देन 2, उसमें माइनस का साइन लगा, इसलिए यहाँ भी माइनस आया। 16 में से 12 माइनस होगा तो 4 आएगा, और 16 ग्रेटर है, प्लस लगा है, तो यहाँ भी प्लस। हम लोग को y का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो माइनस 3y यहीं छोड़ दिए, प्लस 4y को इधर भेजेंगे तो 0 माइनस 4 होगा, 0 माइनस 4 माइनस 4 होगा। अब देखो y यहीं छोड़ दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, दोनों साइड माइनस है, तो 3 मल्टीप्लाई में था इधर, तो आके डिवाइड हो जाएगा। तो y का वैल्यू हमको मिल गया 4/3। हम लोग को x का वैल्यू और y का वैल्यू चाहिए था, जिसमें से y का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है 4/3। अब हम लोग क्या कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2, किसी भी इक्वेशन में हम लोग इस y के वैल्यू को प्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में y का वैल्यू रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में y का वैल्यू को प्लेस कर देंगे। नाउ प्लेसिंग y इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 था हमारा 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो हमने y का वैल्यू को प्लेस कर दिए हैं। y का वैल्यू क्या है, 4/3। तो देखो रख दिए हैं 4x का 4x माइनस 5, y का वैल्यू क्या निकाले थे, 4/3। 5 और y के बीच मल्टीप्लाई, इसलिए मल्टीप्लाई लगा दिए हैं, प्लस 16 इक्वल टू 0। फिर 4x माइनस 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 तो होगा ही, तो 3 1 जा 3, फिर प्लस 16। अब इसको सॉल्व कर दिए हैं, 3 और 1 का एलसीएम, 3 से 3 कैंसिल हुआ हमारा, तो क्या आया 1, 20 1 जा 20, फिर प्लस 16 था, तो सॉरी यहाँ पास 3 से 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और 16 3 जा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पास लिख दिया 4x 20 48 20 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 12 आएगा, ठीक है, 12 आएगा। सॉरी यहाँ पास 20 माइनस 48, देखो हम लोग 48 में से 20 माइनस करेंगे तो 28 आएगा, ठीक है, 28 आएगा। यहाँ पास 28 होगा, यहाँ मैं 40 लिख दी थी इसलिए गड़बड़ हो गया था। तो 20 में से हम लोग 48 माइनस किया तो 28 आया, ठीक है, नहीं सॉरी 18 आया। एक मिनट फिर से यहाँ लिख देती हूँ, 4x माइनस 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ पास, सॉरी 14 में से 48 में से हम लोग 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 28 आएगा, ठीक है, 28 आएगा, और नीचे में क्या है 3 इज इक्वल टू 0 है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर देंगे। यहाँ देखो यहाँ पास हम लोग आगे सॉल्व कर देंगे, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, y तो निकाल चुके हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x यहीं छोड़ दिए, और इसको माइनस 28/3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 28/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को x निकालना है, यहाँ पास मैं लिख देती हूँ 4x इक्वल टू 28/3, इसी लाइन को यहाँ लिख दी हूँ, ठीक है। x यहीं छोड़ दिए, 28/3 भी अपने प्लेस में है, 4 और x की मल्टीप्लाई था तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो x का वैल्यू कितना आया 7/3, x का वैल्यू आया 7/3 और y का वैल्यू आया 4/3, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग ये एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम लोग कोई सा भी x या फिर y को हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एलिमिनेट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी एक टर्म में। मान लो यहाँ पास रहता 8, ये मान लो यहाँ पास रहता 8, तो आप लोग इसमें 4 में 2 का मल्टीप्लाई करके 8 के इक्वल करके ये कैंसल आउट कर सकते थे। और मान लो यहाँ पास ऑलरेडी ही 4 रहता तो आप लोग को कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना रहता, तब आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे और कैंसिल हो जाता, ठीक है। जब आप लोग को लगे हम लोग को इक्वल बनाना है तब आप लोग बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन करके ऐसे कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड में आप लोगों को बता चुकी हूँ, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 4 मार्क्स का है। सॉल्व द इक्वेशन, हम लोग को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो यहाँ x+1 x-1 माइनस x-1 x+1 इज इक्वल टू 5/6।
हम लोग इसको सॉल्व करना है, रूट फाइंड करना है, ठीक है, दो वैल्यूज फाइंड करना है। तो हमने x-1 और x+1 का एलसीएम लेंगे तो x-1 और x+1 ही आएगा। अब देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड होता है, x-1 से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो x-1 से x-1 ही डिवाइड होगा, क्या बचा, x+1 बचा। इस x+1 को x+1 से मल्टीप्लाई किए, फिर वैसे ही x+1 से x+1 डिवाइड हुआ, x-1 बचा, उसको इससे मल्टीप्लाई किया और ये तो जैसे था वैसी है। अब x+1 दोनों ही सेम है तो हम लोग x+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। x+1 यहाँ भी है, x+1 यहाँ भी है, तो हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं x इंटू एक्स तो आप लोग इसको x स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे यहाँ x+1 है तो x+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे यहाँ x-1 है तो x-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ x-1 x+1 है तो हम लोग आइडेंटिटी फॉर्मूला पढ़े हैं a-b इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पास भी हम लोग x-1 x+1 देखे तो हम लोग लिख सकते हैं ना x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 1 1 होता है इसलिए ओनली 1 लिख दी थी मैं, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व किया, हम लोग को आइडेंटिटी फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला में वैल्यू रख दिए हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही वाला। a का वैल्यू x, b का वैल्यू 1 और 2ab होता है इसलिए 2, a का वैल्यू x और 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 2 1 जा तो 2 ही होगा। फिर वैसे इसमें भी सॉल्व किए हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर और माइनस 2ab होता है इसलिए -2, a का वैल्यू x था और 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। x स्क्वायर से प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 1 से -1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2x प्लस 2x, नीचे में x स्क्वायर -1 और 5/6। अब देखो 2x प्लस 2x 4x होगा और यहाँ x स्क्वायर -1 5/6। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 से 4x को मल्टीप्लाई कर दिया और x स्क्वायर -1 से 5 को, ठीक है। तो 6 4 जा 24, 5x स्क्वायर प्लस माइनस 5 1 जा 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 5x स्क्वायर -5 अपने प्लेस में है, इस 24x को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये प्लस में था तो माइनस और यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 0 बचा। अब ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट दिख रहा होगा, हम लोग मिडिल स्प्लिटिंग मेथड पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1 में, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 में, ठीक है। उसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में है, मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी तो आप लोग देख सकते हैं। देखो यहाँ पास है 5x स्क्वायर, अब इसको अरेंज कर सकते हैं हम लोग, कैसा होता है इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्क्वायर वाला टर्म यही है, इस x को इधर ले आते हैं तो -24x -5, क्योंकि वो वहीं पास रिप्लेसमेंट हो रहा है, हम लोग इक्वल के इधर लेके नहीं जा रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, इसीलिए यहाँ 5x स्क्वायर -24x -5, इस 0 को हम लोग इधर लिखे, चाहे इधर कोई वैल्यू कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं इधर लिख दी हूँ क्योंकि इस फॉर्मेट में होना चाहिए इसीलिए। तो इससे ये नहीं होगा कि 0 को इधर लाए तो माइनस में आएगा प्लस में आएगा, 0 है तो हमने इसको प्लस माइनस कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब मिडिल स्प्लिटिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा क्या आता है 25। अब इस टर्म को ऐसा हम लोग स्प्लिट करते हैं, फैक्टराइज करते हैं कि ये मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म क्या है -24, तो हम लोग इस 25 को ऐसे लिख सकते हैं, 25 1 जा 25 और 25 में से हम लोग 1 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को -24 लाना है इसलिए हम लोग 1 में से 25 माइनस कर देंगे तो -24 आ जाएगा और 25 1 जा 25 भी आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस -24 को लिख दिया -25x प्लस x, तो 25 में से x को माइनस करेंगे तो -24 भी आ रहा है और 25 1 जा 25 भी आ रहा है क्योंकि हम लोग 5 5 जा 25 लाए थे इसीलिए। अब x और x हम लोग एलसीएम वो ले लिए, कॉमन ले लिया और इसमें 5 और इसमें भी 5 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 5x को कॉमन ले लिया इन दोनों में से तो क्या बचा, एक x बचा यहाँ और यहाँ से 5 कॉमन ले चुके थे तो 5 बचा है ना, 5 5 जा 25। वैसे यहाँ पास हमारा क्या बचा, x -5 है, इसमें से हम लोग 1 ही कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन लेंगे तो x 1 जा x भी हो रहा है और 5 1 जा 5 भी हो रहा है। तो देखो ये ब्रैकेट दोनों सेम होना चाहिए तभी सही है, नहीं तो हम लोग गलत बना रहे हैं। यहाँ x -5 यहाँ भी x -5, क्या बचा, x -5 सेम है इसलिए एक बार लिख दिया और क्या बचा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं बता चुकी हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 zeros होता है, तो एक बार हम लोग x -5 को इक्वल करेंगे इस 0 के, फिर 5x प्लस 1 को इक्वल करेंगे इस 0 के, तो x -5 इज इक्वल टू 0 लिख लिया और 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख लिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग को रूट फाइंड करना है और रूट दो टाइप से होता है, ठीक है, 2 वैल्यू होता है। तो x -5 को 0 के तो x यही है, -5 को इधर भेजेंगे तो +5 हो जाएगा। वैसे यहाँ 5x प्लस 1 है, 5x यहीं छोड़ दिए, +1 को इधर ट्रांसफर करेंगे -1 हो जाएगा, x को यहीं छोड़ देंगे, 5 और x के बीच मल्टीप्लाई है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा इसलिए -1/5। तो जो हमारा रूट ऑफ इक्वेशन क्या आया, एक 5 आया और एक -1/5 आया, ठीक है। तो हमारा असाइनमेंट जो है कंप्लीट हो गया है।